हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज पवन कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी लेसन नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास की और समझते हैं कि एपीज के क्या कंडीशन होते हैं। एक्चुअली बच्चों, एपी इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ नंबर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं, बस एक संख्याओं का लिस्ट होता है और उसका एक कंडीशन होता है। तो क्या कंडीशन है, चलिए देखते हैं। देखो, दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 इट्सेट्रा। दूसरा लिस्ट ऑफ नंबर्स है 4, 3, 2, 1, 0। तीसरा देखो 2, 5, 8, 11, 14 इट्सेट्रा। एंड 6, 7, 9, 12, 15। अब हमें देखो 1, 2, 3, 4 वी हैव 4 नंबर ऑफ लिस्ट, 4 लिस्ट ऑफ नंबर्स, और हमें बतलाना है कि कौन इसमें है जो एपीज है और कौन एपीज नहीं है। तो एपी का एक कंडीशन होता है कि एपी के सारे टर्म्स को हम प्रीडिसेसर को घटाएंगे सक्सेसर में से, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वह इक्वल आएगा। तो देखते हैं कि दिए हुए लिस्ट ऑफ नंबर्स में कौन कौन है जो एपीज हैं। देखो तो हम इसे नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है और फिफ्थ टर्म 10 है। इसके आगे डॉट डॉट लगा हुआ, इसका मतलब इन्फिनाइटली इसके जो टर्म्स हैं बढ़ते जा रहे हैं। वेरी गुड। तो देखते हैं कि ये दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है एपीज है कि नहीं है। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाओ, थर्ड टर्म में से इसका जो प्रीडिसेसर है सेकेंड टर्म इसे घटाओ, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को घटाओ। इसी प्रकार से 10 में से 8 को घटाओ और देखो कि सारे डिफरेंस इक्वल हैं कि नहीं। अगर सारे डिफरेंस इक्वल हुए देन दिस विल बी एन एपी। तो देखो A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म को A2, फर्स्ट टर्म को A1। अब देखो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आया। A3 माइनस A2, A3 थर्ड टर्म, A2 सेकेंड टर्म। 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। A4 माइनस A3, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 और A5 माइनस A4 इक्वल टू 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। देखो तो हमने सारे टर्म्स को घटा करके देखा तो पाया कि कॉमन जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। सेकेंड टर्म से हमने फर्स्ट टर्म को घटाया तो कॉमन डिफरेंस 2 आया। थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को घटाया, कॉमन डिफरेंस 2 आया। फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को घटाया, कॉमन डिफरेंस 2 आया। तो दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर एपीज है। यस, इट इज एन एपी। दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर एक एपी फॉर्म कर रहा है। इसके आगे का जो टर्म्स आएगा दैट विल बी 12, 14, 16, इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं। देखो 2 में फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 2 है। अब सक्सेसर भले ही कम हो किंतु हम सक्सेसर में से प्रीडिसेसर को ही घटाएंगे। जैसे देखो हमें सेकेंड टर्म 3 दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म 4 दिया हुआ है, तो क्या हम 4 में से 3 घटाएंगे? नहीं, सक्सेसर में से प्रीडिसेसर को ही घटाएंगे। अगर सक्सेसर छोटा है तो भी हम उसी में से प्रीडिसेसर को घटाएंगे। तो देखो सेकेंड टर्म हमारा क्या है 3, फर्स्ट टर्म क्या है 4, तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाओ 3। अच्छा, A1 A2 के फॉर्म में लिख दूं A2 माइनस A1। अब देखो सेकेंड टर्म 3 है,
3 माइनस 4, डिफरेंस करके देखोगे तो क्या आया -1। अब थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को घटाते हैं, A3 माइनस A2, थर्ड टर्म क्या है 2 माइनस 3 क्या आया -1, A4 माइनस A3 1 माइनस 2 -1, फिफ्थ टर्म से फोर्थ टर्म को घटाओ तो फिफ्थ टर्म क्या है 1 2 3 4 5 0 -1 क्या आया -1। देखो तो इस लिस्ट ऑफ नंबर को हमने जब सारे टर्म्स को घटाया, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाएं तो -1 आया, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को घटाएं तो -1 आया, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को घटाएं तो -1 आया, एंड लास्ट टर्म में से उसका प्रेडिसर, इसमें 5 टर्म से है, लास्ट टर्म फिफ्थ टर्म हुआ और इसका प्रेडिसर फोर्थ टर्म हुआ। हमने जब लास्ट टर्म में से उसके प्रेडिसर को घटाया तो -1 आया। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आया इक्वल है, सारे कॉमन डिफरेंस क्या है -1। दो टर्म के बीच जो डिफरेंस होता है सक्सेसर एंड उसके प्रेडिसर के बीच में, उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे इक्वल है, तो दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर एक एपी है। यस इट इज एन एपी। सेकेंड नंबर का जो लिस्ट ऑफ नंबर है दैट इज ऑल्सो एन एपी। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस को। अब थर्ड लिस्ट को देखो, ये हो गया, ये हो गया। थर्ड नंबर में देखो फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 8 है, फोर्थ टर्म 11 है और फिफ्थ टर्म 14 है। इसके बाद इनफाइनाइटली सारे टर्म्स इसके बढ़ रहे हैं। हमें चेक करना है कि दिया हुआ ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपीज है कि नहीं है। चलो हम इसको इनफाइनाइट ना करके हम इसको एक फाइनाइट लिस्ट बना देते हैं। इसको हमने फाइनाइट बना दी, इनफाइनाइट से हमने इसको फाइनाइट बना दिया। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं। हमें यह चेक करना है कि दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर एपीज है कि नहीं है। तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, फिर थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को घटाएंगे, उसके बाद फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को घटाएंगे और फाइनली फिफ्थ टर्म को फोर्थ टर्म से घटाएंगे। अगर डिफरेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो यह एपी होगा, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ तो यह एपी नहीं होगा। चेक करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। देखो A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म क्या है 5 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 2, हमने सपरेट किया आया 3, A3 माइनस A2, थर्ड टर्म क्या है 8, सेकेंड टर्म 5, घटाओगे क्या आया 3, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को घटाओ, फोर्थ टर्म है 11 माइनस 8, घटाओगे तो क्या आया 3, ए फिफ्थ माइनस ए फोर्थ, यानी पांचवें टर्म से फोर्थ टर्म को घटाओ, 14 माइनस 11, डिफरेंस आया 3। यहाँ भी देखो सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल हैं, दैट इज 3। तो यह भी एक एपीज है। तो लिखो यस इट इज एन एपी। चलो अब हम फोर्थ वाले को टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। हमारा फर्स्ट टर्म 6 है, सेकेंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 9 है, फोर्थ टर्म 12 है एंड ऑफ कोर्स लास्ट टर्म कहो या फिफ्थ टर्म कहो दिस इज 15। इसे हम चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं है। सिमिलरली हम सक्सेसर में से प्रीडिसेसर को घटाएंगे, तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाओ। क्वेश्चन नंबर 4, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म क्या है 7
माइनस 6, डिफरेंस आया 1। A3 माइनस A2, थर्ड टर्म 9 है और सेकेंड टर्म 7 है, डिफरेंस आया 2। A4 माइनस A3, फोर्थ टर्म 12 है और थर्ड टर्म 9 है, डिफरेंस आया 3। लास्ट टर्म में से फोर्थ टर्म को घटाओ, लास्ट टर्म 15 है और फोर्थ टर्म 12 है, डिफरेंस आया 3। यहां देखो तो हमने जब कॉमन डिफरेंस को चेक किया, दे आर नॉट इक्वल। फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस 1, थर्ड और सेकेंड का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 2, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का जो कॉमन डिफरेंस आया दैट इज 3। तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है इक्वल नहीं है। तो सर क्लियरली दिस इज नॉट एन AP, दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट फॉर्मिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यह AP नहीं बना रहा है। सो दिस इज नॉट एन AP, लिख दो। नो, इट इज नॉट एन AP। हमने चेक किया तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, इसका मतलब यह हुआ कि दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट फॉर्मिंग एन AP। तो अब आप लोगों को दिमाग में एक कंसेप्ट आ गया होगा कि APs अगर बन रहा होगा तो उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी सेम। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स टर्म टू इट्स प्रीडिसेसर एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ करके सारे प्रीडिसेसर में एक फिक्स नंबर को जोड़ते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म प्राप्त होता है, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी कॉमन डिफरेंस होते हैं वह इक्वल होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो कंडीशन है APs का कि लिस्ट AP कुछ नहीं है, अ लिस्ट ऑफ नंबर है, एक संख्याओं का सूची है जिनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है सेम होता है। और वह कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0 हो सकता है। कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है। जैसे देखो मान लो क्या अपोज है कि हमारा दिया हुआ APs है 3 3 3 3 3, तो ये क्या है APs हुआ। मान लो कि हमारा दिया हुआ APs है, लिस्ट ऑफ नंबर है 3 3 3 3 3। This is a list of number in which there are 5 terms, first term, second term, third term, fourth term, fifth term, all terms are equal। तो क्या ये APs है? अगर ये APs होगा तो इनके बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। हम सेकेंड टर्म में से थर्ड टर्म को घटाएंगे, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को घटाएंगे और फोर्थ में से थर्ड को घटाएंगे और फिफ्थ में से फोर्थ को घटाएंगे। अगर इनके बीच का डिफरेंस इक्वल आया तो वह कॉमन डिफरेंस होगा। चेक करते हैं। अब देखो चेक क्या करना, क्लियरली देख रहे हो कि सारे टर्म्स इक्वल हैं। हम जब प्रीडिसेसर को घटाएंगे सक्सेसर में से तो 0 आएगा। A2 माइनस A1 0, A3 माइनस A2 0, A4 माइनस A3 इक्वल टू 0 एंड A5 माइनस A4 इक्वल टू 0, क्योंकि सारे टर्म्स 3 हैं। ऑल टर्म्स आर इक्वल, इट मीन्स इनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 0। देखो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू A5 माइनस A4 इक्वल टू 0 आने वाला है। तुम्हारा फर्स्ट टर्म भी 3 है, सेकेंड टर्म भी 3 है, तो ये हो क्या रहा है 3 माइनस 3 इक्वल टू 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 0। तो क्या यह एक APs है? यस,
दिस इज ऑल्सो एन अरिथमेटिक प्रोडक्शन जिनका कॉमन डिफरेंस 0 है। आई मीन टू से कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। जैसे देखो हमने पॉजिटिव नंबर का कॉमन डिफरेंस इसके पहले आपको करके दिखलाया, जिसमें सारे जो कॉमन डिफरेंस आ रहे थे पॉजिटिव आ रहे थे। हमने यहाँ पर एक एपी लिया जिसके सारे कॉमन डिफरेंस 0 हैं। इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। तो क्या कॉमन डिफरेंस निगेटिव हो सकता है? ऑफ कोर्स। देखो मान लो कि लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2। मान लो 8, 7, 6, 5, 4, बस इतने ही टर्म्स लिखते हैं। दिस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर एंड वी हैव टू चेक वेदर इट इज एन एपिज और नॉट। सिमिलरली हम इसको चेक करते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को और फिफ्थ टर्म से फोर्थ टर्म को। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल हुआ देन इट विल बी एन एपी। अगर इक्वल नहीं हुआ कॉमन डिफरेंस तो यह लिस्ट ऑफ नंबर एपी नहीं होगा। चेक करते हैं। A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म क्या है 7 माइनस 8 -1 आया। A3 माइनस A2, थर्ड टर्म क्या है 6, सेकेंड टर्म क्या है 7, डिफरेंस क्या आया -1। A4 माइनस A3, फोर्थ टर्म 5 है, थर्ड टर्म 6 है -1। A5 माइनस A4, फिफ्थ टर्म 4 है और फोर्थ टर्म 5 है, डिफरेंस आया -1। देखो तो इन दिस लिस्ट ऑफ नंबर कॉमन डिफरेंस -1 आया जो इक्वल है। तो क्या यह एपीज है? यस, दिस इज ऑल्सो एन एपी। हमने पिछले क्वेश्चंस जो किया उसमें भी हमने दिखाया था कि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 या 3 का, कि सारा कॉमन डिफरेंस निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमने चेक किया कि जो कॉमन डिफरेंस है वह -1 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस जब इक्वल है दिस इज एन एपी। यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? नेगेटिव है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। इसलिए आप यह निर्भीक रहें कि आपका कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा या हमेशा नेगेटिव ही आएगा। आपका कॉमन डिफरेंस कुछ भी आ सकता है, बट कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल। अगर 0 है तो सारे टर्म्स का डिफरेंस 0 होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो सारे टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निगेटिव और सेम आना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो सारे टर्म्स का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव और सेम होना चाहिए। तो बच्चों AP is nothing but a list of number in which every term is obtained by adding a fixed number to its predecessor except the first term। जिसका मतलब ये होता है कि अरिथमेटिक प्रोडक्शन एक संख्याओं का लिस्ट होता है जिसमें हम फर्स्ट टर्म को छोड़ करके सारे प्रीडिसेसर में एक फिक्स्ड नंबर दैट इज कॉमन डिफरेंस उसको जोड़ते हैं तो नेक्स्ट टर्म हमें प्राप्त होता है। चलिए अब हम बुक से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट देयर 3 मोर टर्म्स। हमें बतलाना है कि दिया हुआ एपीज में, दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर्स में कौन एपीज है और कौन एपीज नहीं है। अगर एपीज है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस बतलाना है और बाकी आगे के 3 नेक्स्ट टर्म्स हमें बतलाना है। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट एपीज है। इसमें देखो 1 2 3 4 टर्म के बाद डॉट 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 लगा हुआ, इसका मतलब इनफाइनाइटली इसके सारे टर्म्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल टर्म्स ऑफ एन एपीज विच इज इनफाइनाइट एपीज। जो इनफाइनाइट होते हैं उसके सारे टर्म्स को लिखना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इसके बाद अब आगे बढ़ता जाएगा फिर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे डॉट 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 का मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइटली इसके सारे टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे के टर्म्स क्या होंगे ये आपको बतलाना है। तो अगर हमें दिया हुआ लिस्ट एपीज है तो हमें इनका
एपी को चेक करना है, उनके कॉमन डिफरेंस को चेक करना है, और कॉमन डिफरेंस यदि हमें आ जाए तो नेक्स्ट 3 टर्म्स को हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर एपीज है कि नहीं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाओ, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाओ, और फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को घटाओ। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर एपीज होगा। चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर A2 माइनस A1। A2 क्या है 4 और A1 क्या है 2, डिफरेंस आया 2। A3 माइनस A2, A3 क्या है 8, A2 क्या है 4, यानी सेकेंड टर्म डिफरेंस क्या आया 4। चलो यहीं पे पता चला गया हमें कि फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 2 है, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस 4 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, हेंस दिस इज नॉट एन एपी। तो लिखेंगे नो, इट इज नॉट एन एपी, यह एपी नहीं है। और जब यह एपी है ही नहीं तो हम इसके नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स को नहीं लिख पाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 5/2 है, थर्ड टर्म 3 है एंड फोर्थ टर्म 7/2 है। एंड इनफाइनाइटली इसके सारे टर्म्स आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉट दिया हुआ है। इसका मतलब यह हो कि इनफाइनाइट एपीज है जिसके सारे टर्म्स को लिखना पॉसिबल नहीं है। हमें अगर ये साबित हो जाता है कि दिस इज एन एपी तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स को लिखना है। तो पहले चेक करते हैं कि यह दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर एपीज है कि नहीं। A2 माइनस A1, A2 क्या है 5/2, 5/2 माइनस 2। जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा देखो तो 5 माइनस 4, एलसीएम लोगे तो ये 4 हो जाएगा। 5/2 माइनस 4/2 कॉमन करोगे तो 5 माइनस 4/2 ये आया 1/2। चलो A3 माइनस A2, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म घटाते हैं। थर्ड टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 5/2 है, घटाओ 3 माइनस 5/2, घटाओगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 5/2। हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, डिफरेंस क्या आया 1/2। अब फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को घटाओ, A4 माइनस A3। A4 क्या है 7/2, A3 क्या है 3, घटाओ तो जब एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस 6/2 क्या आया 1/2। देखो हमने इसे चेक किया तो पाया कि ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, सो दिस इज एन एपी। यस इट इज एन एपी। ठीक है, अब हमें इसके आगे के 3 टर्म्स को लिखने हैं। तो देखो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया 1/2, सिंपल है। 7/2 के अगला टर्म वही होगा जो 1/2 ऐड करने के बाद प्राप्त होगा। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट जो 3 मोर टर्म्स लिखना है उसकी आंसर लिख रहा हूं। हमने अभी चेक किया कि दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर एपीज है, हमें कॉमन डिफरेंस 1/2 आया, फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है तो यहां पर लिखो फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन डिफरेंस जिसे डी से डिनोट करते हैं 1/2 आया है। देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और एट्थ टर्म। तो 7/2 में देखो फर्स्ट टर्म तुम्हारा दिया हुआ है 2, A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 5/2 और A3 इक्वल टू 3, A4 इक्वल टू 7/2। हमें A5 निकालना है। चलो तो हमने अभी आपको बतलाया कि कॉमन डिफरेंस को हम प्रीसीडिंग टर्म में जोड़ते हैं तो नेक्स्ट टर्म प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा प्रीसीडिंग टर्म।
इसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म दैट इज फिफ्थ टर्म हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐड करो A5 इक्वल टू A4 प्लस D, एंड D क्या है कॉमन डिफरेंस, तो A5 इक्वल टू हुआ A4 इक्वल टू 7/2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या आया है अभी हमने जो चेक किया दैट इज 1/2, तो ऐड कर दो, ये हो गया 8/2, कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी फिफ्थ टर्म जो आया हमारा इस एपीज का दैट इज 4। तो देखो इसे हम आगे बढ़ाते हैं, तो 7/2 के बाद का जो टर्म है दैट विल बी 4। चलो अब हमें इसके आगे का टर्म को मालूम करना है, तो ये हो गया प्रीसीडिंग टर्म, इसमें हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे, जो आएगा नेक्स्ट टर्म बन जाएगा। तो देखो A5 हो गया 4, अब हमें निकालना है A6, तो A6 इक्वल टू हो जाएगा A5 प्लस कॉमन डिफरेंस, A5 क्या है 4, जोड़ो 4 प्लस 1/2 क्या आएगा 9/2, तो इसके बाद का जो टर्म है दैट इज 9/2। हमने दो टर्म लिख लिए, अब आखिरी के थर्ड टर्म लिखने हैं इस क्वेश्चंस के। तो देखो हमारा ये हो गया प्रीसीडिंग टर्म, हम इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे तो नेक्स्ट सक्सेसर प्राप्त हो जाएगा दैट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। तो हमें अब क्या निकालना है A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग में जोड़ो कॉमन डिफरेंस को, तो A6 प्रीसीडिंग टर्म है और D इसमें जोड़ दो, तो A6 क्या है A6 9/2 है प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2 है, जोड़ दोगे तो आ जाएगा 10/2 और ये हो गया 5। लो तुम्हारा अगला टर्म जो है दैट इज 10, अनइनफाइनाइट एपीज है तो आगे डॉट डॉट दे दो, इसके आगे और भी बढ़ते जाएंगे, जितने चाहोगे उतने टर्म्स इसके लिख सकते हो। चलो अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कि यह दिया हुआ एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस मालूम करना है और उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 3 में हमें चेक करना है कि ये एपीज है कि नहीं, तो चेक करते हैं आंसर 3 नंबर क्वेश्चन का। देखो A2 माइनस A1, A2 क्या है -3.2 -1.2, देखो घटाओगे तो क्या आ जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, माइनस प्लस सब माइनस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा घट करके -2.0। चलो अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाओ, A3 माइनस A2, थर्ड टर्म क्या है -5.2 -3.2 -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, माइनस प्लस माइनस घटाओगे तो क्या आ जाएगा -2.0। अब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को घटाओ, A4 माइनस A3, फोर्थ टर्म क्या है -7.2 माइनस -5.2, क्या हो जाएगा -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, माइनस प्लस माइनस -2.0। देखो हमने सारे टर्म्स को सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग को घटाया तो कॉमन डिफरेंस आया -2। सारे कॉमन डिफरेंस इक्वल हैं, इसका मतलब यह हुआ कि दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर एक एपीज बना रहा है, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लिख देंगे दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अब हमें इसके आगे के 3 टर्म्स को लिखने हैं, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिया हुआ है।
हमें मालूम करना है ए फिफ्थ, हमें मालूम करना है ए फिफ्थ और ए सिक्स्थ और ए सेवेंथ, यानी पांचवा टर्म क्या है, छठा टर्म क्या है और सातवां टर्म क्या है। हमें ये तीन टर्म आगे के लिखने हैं। हमें पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस इसका जो है दैट इज -2 और फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है ही। तो देखो हमें A5 निकालने के लिए क्या करना है, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, पांचवा टर्म का जो प्रीडिसर हुआ दैट इज फोर्थ टर्म, हमें A5 निकालना है तो A4 प्लस कॉमन डिफरेंस कर देंगे। A4 क्या है -7.2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है -2। जब जोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा -9.2। तो आपका जो इसका पांचवा टर्म हुआ दैट इज -9.2। चलो अब हमें छठा टर्म को मालूम करना है, तो A6 इक्वल टू हो जाएगा इसका प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। प्रीसीडिंग टर्म क्या आया -9.2 प्लस -2.0 या -2 कुछ भी कहो, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -11.2। देखो हमारा जो सिक्स टर्म आया दैट इज 11.2, तो A6 के जगह पर लिखो -11.2। अब हमें मालूम करना है A7, तो A7 इक्वल टू इसका प्रीसीडिंग टर्म A6 प्लस कॉमन डिफरेंस -11.2 प्लस -2 क्या आया -13.2। तो सेवेंथ टर्म हो गया हमारा -13.2 और इनफाइनाइट एपिज है तो इसके आगे 3 डॉट 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 लगा दो। इसके आए के टर्म्स और भी लिखे जा सकते हैं, किंतु हमें 3 ही लिखने को कहा है तो हमने 3 ही लिखा। इसके फिफ्थ टर्म -9.2, सिक्स टर्म -11.2 एंड सेवेंथ टर्म -13.2, और यह इनफाइनाइट एपिज है तो इसके सारे टर्म्स और आगे बढ़ते जाएंगे। चलो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी चेक कर लिया कि यह एक एपी है और कॉमन डिफरेंस इसका -2 है। हमने इसके आगे के 3 टर्म्स को भी लिखा दैट इज -9.2, -11.2, -13.2। अब हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो पहुंच है क्या, ठीक है रहने दो। देखो हमारा फर्स्ट टर्म -10 है, सेकेंड टर्म -6 है, थर्ड टर्म -2 है और फोर्थ टर्म 2 है। हमें सबसे पहले चेक करना है कि दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर एक एपी है कि नहीं, तो हम इसको चेक करते हैं A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 करके। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर A2 - A1, हमारा सेकेंड टर्म क्या है -6 -10, हमारा फर्स्ट टर्म है ये क्या होगा -6 + 10, डिफरेंस आया 4। अब A3 - A2 करो, A3 - A2, तो A3 क्या है -2 -6, क्योंकि सेकेंड टर्म हमारा -6 है, ये हो गया -2 + 6, डिफरेंस आया 4। अब A4 - A3 करो, फोर्थ टर्म क्या है 2 माइनस थर्ड टर्म क्या है -2, तो ये हो गया 2 + 2 = 4। देखो तो इनका जो कॉमन डिफरेंस आया जो सेम आया, इसका मतलब दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर एक एपीज है। अगर ये एपीज है तो फर्स्ट टर्म -10 है, कॉमन डिफरेंस 4 आया। अब हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें कॉमन डिफरेंस पता है, तो जौन सा टर्म आप हमें लिखने को हम लिख देंगे। हमें क्या मालूम करना है नेक्स्ट 3, तो फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म। तो हम इसके पांचवें टर्म को लिखते हैं। देखो A5 = हो जाएगा
A5 इक्वल टू हो जाएगा इसका प्रेसिडिंग टर्म, फिफ्थ टर्म का प्रेसिडिंग, फोर्थ टर्म, तो A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म क्या है 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है अभी हमने निकाला दैट इज 4, तो 2 + 4 6, यानी इसके बाद का जो टर्म है दैट इज 6। अब A6 निकालो तो इसका प्रेसिडेंट टर्म A5 प्लस D, ये क्या है 6 + 4 क्या आया 10, यानी इसका जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज 10। A7 क्या आएगा, A7 हमें निकालना है तो 7 का प्रेसिडेंट टर्म क्या हुआ दैट इज 6 और इसमें A6 प्लस D, चलो फॉर्मूले से चलते हैं। अब A6 हमारा क्या है, A6 हमारा 10 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 4, तो सम करो 14, दिस इज 14 और यह भी एक इनफाइनाइट एपिज है तो इसके आगे 3 डॉट लगा दो। यह एक एपिज है जिसका कॉमन डिफरेंस 4 आया। अपने आंसर में जब कॉपी में लिखोगे तो स्पष्ट लिख देना इसका कॉमन डिफरेंस दैट इज, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए लिख रहा हूं D इक्वल टू 4 एंड जो नेक्स्ट टर्म आया दैट इज 6, 10 एंड 14। D हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। यही हमें मालूम करना था कि दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर AP है कि नहीं, तो ये दिया हुआ लिस्ट ऑफ नंबर APज है जिसका कॉमन डिफरेंस 4 है और नेक्स्ट 3 टर्म्स दैट इज 6, 10 एंड 14, ये हमने अभी पता किया। बच्चों उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको बड़ी समझ में आ गया होगा। मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप पढ़ाई करते रहिए।